ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आपका जो जीएससीबी का बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन मैंने चालू करवाया था उसमें हम इंडस्ट्रीज चैप्टर की तरफ बढ़े थे, है ना। और उसमें हमने सीखा था कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट में उसका क्या रोल है, नेशनल इनकम में उसका क्या रोल है ना। ये सारी चीजें हमने समझा था। आज हम सीखने वाले हैं कि भाई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर होता कैसा है, मतलब कितने टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं, कौन से बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। देखिए ना, आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट के बेस पे इंडस्ट्रीज को बांट सकता हूं, ऑनरशिप के बेस पे इंडस्ट्रीज को बांट सकता हूं, प्रोडक्ट्स के बेस पे इंडस्ट्रीज को बांट सकता हूं। तो ये सारी चीजें हम आज डिटेल में सीखेंगे विद नोट्स। ठीक है, हमारे चैनल ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि आपको नोट्स के साथ, देखिए बच्चों को अगर समझा दिया जाए तो वो तो लिख लेते हैं, मतलब समझ तो जाते हैं, बट लिखने में तकलीफ होता है। बट मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं कि आपको नोट्स के साथ प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको चीजें याद भी रह जाए और लिखना क्या है वो भी पता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके सो बच्चों, बढ़ेंगे आगे और समझने का ट्राई करेंगे कि भाई इंडस्ट्रीज को अपन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें। अगर इन्वेस्टमेंट को फोकस रख के अगर हम ध्यान दें तो इंडस्ट्रीज को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए यहां देखने को मिल रहा है आपको, इंडस्ट्रीज को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 5 पार्ट में। हम किसके बेस पे देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बेस पे। ओके, 3 मार्क में क्वेश्चन बनता है और या तो 5 मार्क में क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर करके। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर करके लिखेंगे तो सारे इन्वेस्टमेंट के बेस पे आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और 3 मार्क्स में बनेंगे तो आपको इतने पॉइंट को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, समझते हैं कि सर कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज में बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अब बारी ये आएगी कि सर लिखेंगे क्या आंसर में, तो उसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, है ना। पहले चीजों को बारी बारी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें बहुत कम पैसे की इन्वेस्टमेंट लगती है, जो कि फैमिली मेंबर्स मिलकर चला सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देखते होंगे, तो उसमें भिड़े भाई जो है वो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं, वो इंडस्ट्री आ जाएगा कॉटेज इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कुछ औरत या कुछ लोग मिल के क्या करते हैं ना, एक छोटा सा इंडस्ट्री चालू करते हैं खादी के कपड़े का या तो अचार पापड़ के बिजनेस का, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, टाइनी इंडस्ट्रीज। टाइनी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज। जैसे इसको चालू करने के लिए आपको 25 लाख, ज्यादा से ज्यादा आपको 25 लाख की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज। ये क्या बनाते हैं सर, लेदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे आपके बैग्स हो गए, है ना, लेदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। आपके जो चप्पल आप पहनते हो वो सारी चीजें बनाती है, ये टाइनी इंडस्ट्रीज हो जाते हैं। अगला बढ़ते हैं सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनिशियल कैपिटल 25 लाख, मतलब 25 लाख, और मैक्सिमम कैपिटल कितना, 5 करोड़। 25 लाख से अगर 5 करोड़ तक आपका कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्या बनाते हैं सर, तो फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चॉकलेट्स बनाते हैं, ये सारी चीजें बनाते हैं। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज 5 करोड़ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग सकता है इसमें। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच का, जैसे 8 करोड़ लगा, 9 करोड़ लगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, है ना, ये सारी इंडस्ट्रीज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। सर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसको चालू करने के लिए मोर देन 10 करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सर ये क्या चीजें बनाती है, तो रेलवे के इक्विपमेंट्स, है ना। रेलवे जो हमारा रेलवे चलता है उसमें जो जो भी प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे रेलवे का डब्बा बनाना, रेलवे का इंजन बनाना, है ना, बड़ी बड़ी बिग क्या बोलते हैं व्हीकल बनाना, ये सारा काम किसका होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका नोट्स के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके अब एक एक करके सबका नोट्स लिखते चलते हैं और समझते चलते हैं। देखिए कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है, तो इंडस्ट्रीज मेनली रन बाय फैमिली मेंबर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई फैमिली मेंबर्स मिलके चलाते हैं विथ सिंपल इक्विपमेंट, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता, बहुत बड़ी मशीनरीज नहीं लगती, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है, एंड लेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नोन एज कॉटेज इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल क्या क्या है सर, खादी पापड़ खाकरा, है ना, ये सारी चीजें तो अभी समझे थे। टाइनी इंडस्ट्रीज क्या है सर, तो इंडस्ट्रीज रन विद द इन्वेस्टमेंट, ये लाइन याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू ₹20
5 लाख। ऐसी इंडस्ट्री जो कि चलाई जाती है 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज। यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखा है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं, लेबर इंटेंसिव। सर सवाल आता होगा आप में कि बार बार सर ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक क्या आता है ना। देखिए जो मेरे पुराने बच्चे होंगे जो मेरी चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि इंडस्ट्रीज दो चीजों को फॉलो करती है। एक तो होता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। सर लेबर इंटेंसिव क्या होता है, तो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है ऐसे इंडस्ट्रीज जहां पे लेबर्स का बहुत रिक्वायरमेंट है, कैपिटल का कम रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं, यहाँ पे हैवी मशीनरीज का यूज होता है, पैसे का ज्यादा जरूरत होता है और लोगों का कम जरूरत होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो टाइनी जो इंडस्ट्रीज, टाइनी का मतलब होता है छोटा, छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहां लोग ज्यादा काम करते हैं, मतलब ये कौन सा प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करता है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ। ओके सर, आगे बढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर एक पूरा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करके क्वेश्चन आएगा, आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें ये बताया जाएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है ना, क्यों इतना ज्यादा गवर्नमेंट इस पे फोकस करती है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता क्या है। तो इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 25 लाख एंड लेस देन 5 करोड़। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको चालू करने के लिए 25 लाख से ज्यादा का कैपिटल चाहिए और 5 करोड़ से कम का कैपिटल चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सर ये कैसी प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करता है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को फॉलो करता है। देखिए ना, आप जितने भी इंडस्ट्रीज पढ़ रहे होंगे इन्वेस्टमेंट के बेस पे, दो ही चीज ध्यान में रखना पड़ रहा है। क्या क्या चीज, एक तो इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और कौन सा प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो हो रहा है ना, दो चीज ध्यान में रखना पड़ रहा है। और साथ में क्या ध्यान में रखना पड़ रहा है, एग्जाम्पल, है ना। चलिए, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को फॉलो करता है और ये कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं भाई, फूड प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, पेपर प्लेट, है ना, कैंडल्स, ये सारी चीजें बनाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ। ओके सर, आगे बढ़ेंगे कि भाई मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कैसे होते हैं। तो इंडस्ट्रीज विच हैव इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको ओपन करने के लिए 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, ये कैसे टाइप का प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करता है, तो या तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक या तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। जैसे अभी तक जितने भी इंडस्ट्रीज पढ़ते आए वो लेबर इंटेंसिव ही था, है ना, छोटी इंडस्ट्रीज हमेशा लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ही फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज पे आएंगे तो ये दोनों फॉलो कर सकता है, मे बी लेबर इंटेंसिव भी फॉलो कर रहा होगा या तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज भी फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बनाता है सर ये कंपनी, तो मशीनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स, मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं, मशीनरी इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी कंपनी जो मशीन बना रही है, ठीक है, वेल्डिंग मशीन हो गया या और भी कोई सारी मशीन हो गई, तो मशीनरी इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के पार्ट है, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के पार्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। इसमें भी वही चीज कि कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा टेक्निक फॉलो होता है और एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में देखिए इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज्यादा किसी भी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट का लागत लग रहा है तो उसको हम कौन से इंडस्ट्रीज में बोलते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। कौन सा प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करता है भाई, तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो करेगा। अभी तक क्या देख रहे थे कि जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक फॉलो कर रही थी, जो मीडियम स्केल है वो दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकती है, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगे वो सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिया, रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, बड़ी जो गाड़ियां बनाती है जैसे हाइड्रा की गाड़ियां हो गए, है ना, और भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते हैं, ट्रक्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने समझा कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में बांट सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।
अगर अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, इस कारण से पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए। वैसे तो मेरा प्लान था कि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पूरा एक में ही बता दूं, लेकिन ये बताना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए, देन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूं कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड प्रोडक्ट्स वाले भी उसी में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं।